सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द CUET UG 2024 के बारे में। सो द एप्लीकेशन हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर CUET UG 2024। दोज कैंडिडेट्स वांट्स एडमिशन इनटू बी फार्मेसी और डी फार्मेसी इन इंडिया फॉर दिस सेशन 2024-25। दिस वीडियो फॉर यू गाइस एंड फॉर अदर्स ऑल्सो। मैं इन शॉर्ट डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा एंड इन डिटेल। अगर आपको किसी भी पार्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो अलग से बना दूंगा रिगार्डिंग द CUET UG 2024। ठीक है, तो CUET PG जो एग्ज़ाम होते हैं फॉर द PG कोर्सेज वो भी स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी ऑन प्रोसेसिंग में है। उसका भी एग्ज़ाम होगा आगे जाके PG में एडमिशन के लिए। सिमिलरली UG का एडमिशन के लिए, UG कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑल ओवर द इंडिया जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है एंड ऑल अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़, उनमें एडमिशन के लिए आपको ये वाला एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी इसका जो नाम है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, CUET UG 2024। भाई इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसको हमने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, तो थोड़ा सा देख लेंगे यहाँ पे। राइट, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ मैंडेटेड दिस एग्ज़ाम फॉर एडमिशन इनटू द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज participating universities, institution, organizations or the autonomous colleges. दिस इज़ अ सिंगल विंडो अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ ट्रू। आप ऑल ओवर इंडिया इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, पेन पेपर बेस्ड आपका, या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दोनों ही हो सकता है यहाँ पे। ऑल राइट, सो इसका स्टार्टिंग जो डेट है 27 फेब टू 26 मार्च इसका लास्ट डेट है। आगे एक्सटेंड हो सकता है बट इनिशियली यही डेट्स है। एंड टॉकिंग अबाउट द एग्ज़ाम, सो डेट ऑफ द एग्जामिनेशन है बिटवीन 15 मई टू 31 मई। टेंटेटिव डेट्स है, कोई पर्टिकुलर डेट अब तक नहीं हुआ है, इसके बिटवीन हो सकता है। राइट, ऑल राइट, सो नीचे और कुछ है नहीं, बस डेट ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग चलेंगे इसके जो अदर डिटेल्स है उसके ऊपर। ये है ऑफिशियल वेबसाइट, तो आप देख सकते हो ऊपर इसका लिंक cuetnda.ac.in/CUET। ठीक है, राइट, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अगर आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आपको पूरा डिटेल्स एग्ज़ाम के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, सब कुछ आपको इन डिटेल मिल जाएंगे सर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। ओके, यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है इसको। ओके, दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। राइट, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का नाम है यहाँ पे। ओके, एंड कोर्सेज है क्या क्या है इस सबसे पहले तो अबाउट इस एग्ज़ाम है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन मीडियम, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्कीम, पैटर्न, टेस्ट्स, ड्यूरेशन, सिलेबस, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, राइट, तो हम लोग चलते हैं डायरेक्टली इसी पार्ट पे। ये हो गया हमारा। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो CPT पेन पेपर और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, राइट, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये सारे लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे एक्चुअली। हिंदी, इंग्लिश, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। ठीक है, इन सारे मोड पे, मतलब मीडियम पे इस एग्ज़ाम को होगा। कहाँ पे कौन सा होगा ये आप देख सकते हो, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया, इंग्लिश ऑल ओवर, इंग्लिश एंड आसामीज एग्जामिनेशन सेंटर्स इन असम ओनली, बाकी पे नहीं होंगे। इंग्लिश एंड बंगाली, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड द अंडमान एंड निकोबार, इन 3 जगह पे इंग्लिश एंड बंगाली ऑप्शनल रहेंगे। ठीक है, राइट, सो आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है इन्हीं में से देना पड़ेगा, भले आप किसी डिफरेंट जगह पे हो। अगर आप डिफरेंट पे हो तो आपको उसी हिसाब से देना पड़ेगा। राइट, ओके, टोटल सब्जेक्ट क्या है, 61 टोटल सब्जेक्ट है, जिनमें से 33 लैंग्वेज है, 27 है डोमेन स्पेसिफिक एंड एक है जनरल सब्जेक्ट। चॉइस ऑफ टेस्ट है मैक्सिमम 6 टेस्ट पेपर्स, 4 और 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड 1 और 2 लैंग्वेजेस आपको चूज़ करना पड़ेंगे। ठीक है, 13 लैंग्वेज में एग्जाम होंगे। हाइब्रिड मोड है, पेन पेपर और प्लस CVT। इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। ठीक है, राइट, टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन फॉर ऑल टेस्ट पेपर्स एंड 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। ठीक है, राइट, ओके, सो शिफ्ट ड्यूरेशन है यहाँ पे पेन पेपर मोड, देयर विल बी 3 शिफ्ट्स इन ए डे, अबाउट 2 आवर्स ड्यूरेशन। ओके, राइट, यहाँ पे आप दूसरे जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो, MCQ बेस्ड टेस्ट होंगे टोटली। सब्जेक्ट और टेस्ट्स अंडर द CUET के लिए, तो देयर आर 2 और 3 शिफ्ट्स इन ए डे। कैंडिडेट कैन चूज अप टू 6 सब्जेक्ट फॉर टेकिंग एग्जाम। ठीक है, ऑल राइट, सबसे पहले सिलेबस आप देख सकते हो। एक तो है लैंग्वेज वाला टेस्ट, जहाँ पे लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कंप्रेंशन बेस्ड ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस लाइक factual literacy, narrative and literacy, aptitude and vocabulary. Okay,
द डोमेन टेस्ट तो आपका जो भी डोमेन है उस हिसाब से, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ जो भी है। एंड जनरल टेस्ट में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सिंपल एंड मैथमेटिकल कंसेप्ट, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, राइट। सिलेबस आपको यहाँ पे डिटेल पे मिल जाएंगे। ओके, एलिजिबिलिटी, तो आप एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले तो आप कोर्स देख लेना अपने अपने हिसाब से। आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे बी फार्म्स की बात करें तो आप यूनिवर्सिटीज़ पे चले जाना, आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कहाँ कहाँ पे बी फार्म है, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ असम यूनिवर्सिटी पे, ओके। असम यूनिवर्सिटी आप हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब बी फार्म, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स। यहाँ पे आपको क्या कितने देने पड़ेंगे? इंग्लिश, 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है, राइट। यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखा है 10+2 लेवल एग्जामिनेशन विद इंडिविजुअल पास मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो इन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एंड 50% एग्रीगेट इन द अबव सब्जेक्ट्स, राइट। ओके, ऐसे आप जिस कॉलेज के लिए एलिजिबल लेना चाहते हो एडमिशन, या फिर आप इंटरेस्टेड हो, उस हिसाब से देख लेना सबसे पहले। ऑल एंड दैट इज ऑल ऑफ द वीडियो। जैसे कि मैंने कहा, इनके ऊपर आपको किसी भी पार्ट में डिटेल वीडियो चाहिए, लाइक सिलेबस या फिर कोई भी एनी अदर पर्टिकुलर थिंग, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।